नमस्कार दोस्तों, मैं यश पारिक आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में बात करें तो सर्वप्रथम बात आती है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्धांत दिया सबसे पहले उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम है प्रयास त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उत्तेजक व अनुक्रिया के बीच संबंध बन जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद या बंध सिद्धांत भी कहते हैं। बॉन्ड थ्योरी भी इसे कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के लिए जो प्रयोग किया वो एक भूखी बिल्ली पे किया, जिसको उन्होंने एक पिंजरे बंद किया, एक बॉक्स बनाया जिसका नाम रखा थॉर्नडाइक बॉक्स। उसके बाहर मांस का टुकड़ा रखा। भूखी बिल्ली थी, मांस को देख करके, मांस के लिए स्वाभाविक उद्दीपक था, जिसको देख करके वो झपटने जैसी अनुक्रियाएं करती है। ये देखिए, ऐसा बॉक्स था जिसके अंदर एक लीवर था। इस लीवर को दबाने पे ये बॉक्स खुलता था। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के द्वारा ये सीखने के नियम दिए। पहला नियम तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम। इस सिद्धांत में तत्परता पर अधिक बल दिया गया। फिर बात करें अभ्यास पर बल दिया गया। जैसे बिल्ली बार बार पिंजरे खोलने का प्रयास करती है और उससे द्वारा एकदम से लीवर पे बटन दब जाने पर पिंजरा खुलता है, और इस प्रयास में वह कई बार भूल भी जाती है कि पिंजरा कैसे खुलता है, लेकिन बार बार इस क्रिया को करने पर अधिगम हो जाता है कि पिंजरा खुद से खुलता है। अब बात करें अधिगम के अन्य नियम जो उन्होंने दिए। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया मतलब बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती है। आंशिक क्रिया कि हम जो लर्निंग करते हैं वो आंशिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम का मतलब है कि इस अधिगम को स्थायी करने के लिए हमें उसको अपने अंदर उतारना होता है। जैसे बिल्ली ने पिंजरा खोलना सीखा। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, इस सिद्धांत में बालकों के धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। इस सिद्धांत में प्रेरणा को विशेष बल मिलता है। प्रेरणा, जिस प्रकार से बिल्ली को मांस का टुकड़ा प्राप्त करने की इच्छा थी और वो उसके लिए बार बार प्रेरित होकर के अभ्यास करती है, तो वैसे ही मनुष्य को भी अधिगम करने के लिए बार बार प्रेरित होकर के अभ्यास करना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है और परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। जैसे बिल्ली बार बार झपट रही है और इस दौरान वो परिश्रम कर रही है, लेकिन वो क्या है कि लगातार परिश्रम करने पर उसको अभ्यास के द्वारा ये अधिगम हो जाता है कि कैसे पिंजरा खुल रहा है। वैसे ही बार बार बालक अभ्यास के आधार पर विभिन्न प्रकार की अधिगम कर लेता है। जैसे बौद्धिक अधिगम कर सकता है वो, है ना, क्रियाओं के माध्यम से। ये बालक को आशावादी बनाता है। इसमें अभ्यास की क्रिया पर आधारित है ये सिद्धांत, और बालक को आशावादी बनाता है सफलता प्राप्त करने के लिए। इस सिद्धांत के अन्य शैक्षिक महत्व की बात करें तो इस सिद्धांत में अधिगम के लिए तत्परता को आवश्यक माना है। तत्परता मतलब उसका लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर होना। जब तक बालक अधिगम के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक वो अधिगम प्राप्त नहीं कर पाएगा। यह सिद्धांत करने के सीखने पर अधिक बल देता है। क्रियाओं के माध्यम से सीखने पर अधिक बल देता है। बालक के स्वयं करने पर वो बालक अधिक से अधिक अधिगम कर पाएगा। इसके अलावा इस सिद्धांत में आप ये देखो, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को बॉन्ड थ्योरी क्यों माना जाता है? बॉन्ड थ्योरी मतलब इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या होता है, संबंध स्थापित हो जाता है। उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया की जाती है, तो ये संबंधवाद है। अब बात करें दूसरे सिद्धांत के बारे में, जो रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पेट्रोविच पावलोव के अधिगम सिद्धांत है। ये इन्होंने सन 1904 में दिया था। ये सबसे चर्चित सिद्धांत है। इस यह सिद्धांत को परंपरागत या शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, तथा इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। पावलोव का प्रयोग, पावलोव ने एक कुत्ते पे बल प्रयोग किया था। ये शरीर शास्त्री थे, इन्हें शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। तो इन्होंने एक कुत्ता लिया जिसके ऊपर इन्होंने क्या किया, उसकी लार ग्रंथि में एक नली, जैसे कि आपको चित्र में नज़र आ रही है, नली बना करके एक जार के अंदर उसकी लार एकत्रित की। देखिए कुत्ता कैसा था, भूखा था,
और भूख के कारण उसको भोजन देख करके एक स्वाभाविक रूप से उसके लार बनती है। इसके लिए उन्होंने उस कुत्ते को बांधा और कुत्ते के सामने एक पात्र में खाना रखा, भोजन रखा। भोजन को देख करके कुत्ते के लाड़ आई, जो कि स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाई। फिर इन्होंने इसके साथ में एक घंटी जोड़ दी। घंटी कैसी चीज़? घंटी थी अस्वाभाविक उद्दीपक। भोजन की बात करें तो भोजन है यूसीएस और घंटी है सीएस। सीएस मतलब कंडीशनल स्टिमुलेशन। और अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ रखा। जैसे घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद भोजन रखा। भोजन तुरंत घंटी बजाने के 5 सेकंड के अंदर प्रस्तुत करने पर कुत्ते के मुंह में लार बनने लगी। अब ये भोजन के बिना भोजन के भी लार बनने लगी तो क्या कहलाई कि अस्वाभाविक उद्दीपक के सामने स्वाभाविक क्रिया का होना। तो स्वाभाविक क्रिया क्या होगी? अस्वाभाविक क्रिया होगी, क्योंकि वो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति नहीं है। तो इसमें सीएस से सीआर आने लगा। कंडीशनल स्टिमुलेशन से कंडीशनल रेस्पॉन्स का आना उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। इन्होंने ये कहा, इसमें सिद्धांत की प्रमुख बातें करें। पहले है विलोप का नियम। विलोप का नियम यह है कि अनुबंध स्थापित होने के पश्चात बार बार सिर्फ सीएस ही दिया जाए, मतलब सिर्फ घंटी बजाया जाए, तो लार का आना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भोजन अगर नहीं दिए रखा जाएगा तो ये क्रिया विलोप हो जाती है। मतलब जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध स्थापित हो वो थोड़े समय बाद में हट जाता है। तो ये बात करें दूसरी महत्वपूर्ण बात की, वो है उद्दीपक का सामान्यीकरण। जो मूल उद्दीपक होता है, जो मूल अनुबंधित उद्दीपक है, जो हमने प्रयोग के माध्यम से स्थापित किया, उससे मिलता जुलता अन्य उद्दीपक भी उसके सामने प्रस्तुत किया जाए तो उसके समान अनुक्रिया होने लगे तो इससे हम सामान्यीकरण कहेंगे। सामान्यीकरण से अर्थ समझो आप, जैसे कि घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह में लार का आना, ये है मूल उद्दीपक से अनुक्रिया करवाना। अब ये इससे मिलती जुलती कोई अन्य ध्वनि से अगर वही क्रिया होने लगी तो वो सामान्यीकरण कहलाएगा। इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण बात यह है कि समय कारक सिद्धांत। समय कारक सिद्धांत क्या कहता है कि उचित अनुबंधन स्थापित करने के लिए दोनों उद्दीपकों के मध्य 5 सेकंड से अधिक समय नहीं होना चाहिए। अर्थात घंटी और भोजन के बीच में 5 सेकंड से अधिक समय होगा तो अनुबंधन स्थापित नहीं हो पाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी तभी सीखता है जब वह क्रियाशील रहता है, अर्थात सीखने के लिए क्रियाशील होना आवश्यक है। यह सिद्धांत सहसंबंध पर अधिक बल देता है। पावलोव का सिद्धांत जो है वो संबंध स्थापित करने पर अधिक बल देता है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर आधारित है, अर्थात एक ही क्रिया को बार बार दोहराई जाएगी तभी उस क्रिया से क्या होगा? अनुबंधन स्थापित होगा। जैसे कि उन्होंने भोजन के साथ बताया कि बार बार घंटी बजाने के बाद भोजन रखने पर कि ये बार बार दोहराने पर ही अनुबंधन स्थापित हो घंटी के साथ में, कि घंटी बजाने पर भी लार आने लगी, जबकि भोजन को देख के लार आनी चाहिए ना। ये विधि भय से संबंधित मानसिक रोगों को उपचार कर सकती है। मानसिक रोगों का उपचार कैसे? कि कई बार कोई एक आवाज़ या कोई ऐसे शब्द जिनसे क्या हो जाता है? अनुबंधन स्थापित हो जाता है भय का, और उसको दूर किया जा सकता है किसी अन्य क्रिया के द्वारा से। यह सिद्धांत की मदद से बालकों में अच्छी अभिवृत्तियों को विकसित किया जा सकता है। मतलब ऐसी अभिवृत्तियाँ जिनको करने पर बालकों में सकारात्मक नजरिया आए, ऐसी क्रियाएं करने पर, जैसे अच्छे शब्द बोलने पर। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को कभी भी ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए जो आगे जाकर कुंठा में बदल जाए। अक्सर आप देखते होंगे बालकों को अध्यापकों के द्वारा कुछ बोल दिया जाता है तो वो बच्चों के अंदर ऐसी ग्रंथि का विकास कर देती है जिससे उनके मन में कुंठा बैठ जाती है। तो कुंठा हो जाए तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए अध्यापक को। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें, और आज अपन ने अधिगम के सिद्धांत पढ़े, लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अधिगम के और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे।